नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से राष्ट्रीय व्यापी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुमेशा बिश्नोई। आप इस समय देख रहे हैं लाइव SSS न्यूज। इस समय की आप लाइव तस्वीरें बीकानेर से देख पा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय व्यापी भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि इस भूख हड़ताल को आयोजन करने के पीछे का क्या मुख्य कारण है और इससे क्या कुछ जो है रेलवे की तरफ से, रेलवे के उपलक्ष्य में ये जो है भूख हड़ताल रखी गई है। नमस्कार सर। ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन लगातार भारत सरकार और रेल मंत्रालय पर रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए बातचीत के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से समय समय पर माननीय रेल मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करके और शीघ्र ही इन सभी मांगों का निस्तारण करने की मांग करती आ रही है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकार का उदासीन रवैया और सरकार जिस तरीके से रेल कर्मचारियों की जायज मांगों को एक हठधर्मिता के साथ, नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, तो ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन ने ये विचार किया कि जिस तरीके से भारत सरकार रेलों के निजीकरण के रोड मैप को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिस तरीके से युवा जो 2004 के बाद रेलवे में भर्ती हुए हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के साथ गवर्न करके उनके भविष्य में पेंशन की कोई गारंटी नहीं होने का जो दंश दिया हुआ है, इन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर अन्य बहुत सारे इश्यूज जो कि हमारा 18 महीने का डीए का एरियर अभी सरकार के पास बकाया चल रहा है, हमारी रीस्ट्रक्चरिंग में हमारी कई टेक्नीशियन कैटेगरीज को उच्च ग्रेड मिलने का, हायर परसेंटेज मिलने का मसला भी वहां चलने का काम हो रहा है। एलडीसी ओपन के लिए हमने अपना प्रस्ताव दिया हुआ है कि सीधी भर्ती की 10% पद कम करके उसे एलडीसी टू ओपन के अंदर लेने का काम कर दिया जाए। इसी तरीके से जो सीनियर सुपरवाइजर हैं, जो जेई एसएससी है, उनके लिए हम लंबे समय से रेलवे बोर्ड से मांग कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने हमारी मांग को स्वीकार करके, अगर अभी है ना, आप जो ये यहाँ पर भूख हड़ताल का आयोजन कर रखा है, अगर इसके तहत भी अगर आपकी मांगों का जो है, आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? देखिए, हम समझते हैं कि यह तो एक सांकेतिक भूख हड़ताल है और अगर इसके बाद भी प्रशासन का ध्यान, रेल मंत्रालय का, भारत सरकार का ध्यान इन समस्याओं पर, इन मांगों के ऊपर नहीं जाता है, तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन आने वाले दिनों में एक योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत बड़ा शक्तिशाली आंदोलन तैयार करेगा और इसके चलते आगामी दिनों में संसद कालीन शीत सत्र में संसद का घेराव करने का कार्यक्रम भी लगभग हम लोगों ने तय कर लिया है और आवश्यकता पड़ी तो एक बार फिर रेल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ आगे बढ़ने पर मजबूर होंगे और इस देश में एक बार फिर 1974 के बाद मजबूत तरीके से रेल का चक्का जाम होगा। और अभी जो है, आप इस हड़ताल के लिए भारत के युवाओं का ध्यान किस प्रकार से आकर्षित करेंगे कि ये जो मांगे हैं ये सबके लिए आवश्यक है? जो रेल कर्मचारी, उसके लिए आप, हमारे जो युवा है आज के समय के, उनका ध्यान किस तरीके से आकर्षित करने वाले इस आंदोलन के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें? हमारा पूरा फोकस युवाओं के ऊपर है और उसका कारण यह है कि आज भारतीय रेल के अंदर लगभग 12 लाख रेल कर्मचारी हैं और उन 12 लाख में से 7 लाख रेल कर्मचारी वो हैं जो कि 2004 के बाद युवा के रूप में रेल कर्मचारी की भूमिका निभा रहे हैं, रेल में काम कर रहे हैं। तो अभी तो रेल में बहुत बड़ी संख्या में युवा है और हम युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम उनके भविष्य को अंधकार में डालती है और ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से उन्हें पेंशन की गारंटी मिलती है। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर वो लागू कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से तभी वो सफल होगा, वो आंदोलन तभी सफल हो सकेगा जब तमाम युवा साथी इस आंदोलन में जुड़ने का काम करेंगे और हम विभिन्न माध्यमों से गेट मीटिंग करके, एजुकेशन क्लासेस लगाकर, उनके बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम करके हम उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य युवाओं का है। युवाओं के लिए अभी रेलवे में बहुत सारी मांगें पेंडिंग है, उन सब मांगों को पाने के लिए युवाओं को एक साथ ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन की शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का काम करना होगा।
जैसा कि इन्होंने बताया कि किस रूप में इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है ताकि रेलवे के अंदर जो कर्मचारी है उनकी मांगे पूरी हो सके। नमस्कार सर, तो मुख्य रूप से आपकी इस आंदोलन के दौरान क्या क्या मांगे रहने वाली है? मुख्य रूप से हमारी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है वो एनपीएस को खत्म करना, जी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, बकाया जो 18 महीने का एरियर है उसको तुरंत हमारे को देना, रनिंग के अंदर जितने भी जो पद खाली है उनको तुरंत प्रभाव से भरना, और मेन चीज जो है जीडीसी ओपन टू ऑल लागू करना। इस तरह से हमारी कुछ 10 मांगे हैं जो हम डिमांड कर रहे हैं। और आपने ये जो आंदोलन है ये कब शुरू किया और आपके हिसाब से कब तक आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी और कब तक ये आंदोलन आप इसी जगह रखने वाले हैं? ये आज हमारे एक दिन का सांकेतिक हड़ताल अच्छा, है, एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। अगर सरकार इस बात को हमारी नहीं मानती है तो आगे आने वाले समय में हम इसको और बेहतर तरीके से और बहुत आयोजित रूप से बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इसको लेके जाएंगे। जी जी धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये आगे चल के इसको लार्ज स्केल पे लेके जाने वाले हैं। आज सिर्फ ये एक दिन की भूख हड़ताल है जिससे कि ये इस आंदोलन को सबको युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं कि ताकि रेलवे के अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं वह सबको नजर आए। मैं सुमेश बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।